हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इस इनकम टैक्स रोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंशनर को लेके। पेंशनर को अगर अपना आईटीआर फाइल करना है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, तो उसके लिए उनको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी होगी, लाइव डेमो देखेंगे सेकंड पार्ट में। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कंप्यूटेशन बनाना सीखेंगे। आप अपने पेंशनर होके अपना खुद से कैसे अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, अगर आपको जानना है तो टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 1 में हम सीखेंगे कंप्यूटेशन बनाने में और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आईटीआर का लाइव फाइलिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आपको एक पेंशनर का रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए ये 10 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। 10 डॉक्यूमेंट में पहला डॉक्यूमेंट क्या है? पहला डॉक्यूमेंट है आपका फॉर्म 60, जो कि आपको बैंक से मिलेगा, जहाँ से आपको जो है पेंशन की इनकम मिलती है। उसके बाद आता है आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। सीनियर सिटीजन का जो भी सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे उनको जो इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट उसकी डिटेल चाहिएगी, एफडीआर इंटरेस्ट की डिटेल चाहिएगी। सेविंग बैंक और एफडीआर इंटरेस्ट की आपको छूट मिलती है एज ए सीनियर सिटीजन सेक्शन 80TT-B में। तो 80TT-B पे डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको यहाँ पे ज़रूर देख लीजिए। साथ में अब फोर्थ डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा रेंटल इनकम की डिटेल। अगर कोई रेंटल इनकम है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद आती है आपकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल। इन्वेस्टमेंट जो सेक्शन 80C के अंदर आपने यहाँ पे किया है तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। उसके बाद है आपका अदर इनकम की डिटेल। अदर इनकम में कौन कौन सी इनकम हो गई, जैसे कि आपको कोई डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, किसी को आपने लोन दिया है उससे आपको इंटरेस्ट आता है, या आपने कोई भी कैपिटल गेन यहाँ पे किया है जो कि आपके शेयर्स सेल के रिगार्डिंग है या फिर आपके प्रॉपर्टी सेल के रिगार्डिंग है। कैपिटल गेन पे एक डिटेल प्ले लिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप ज़रूर जाके वहाँ से देख लीजिए। फॉर्म 26AS और AIS दोनों में डिफरेंस क्या है, जल्द ही मेरे चैनल पे वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है आपको रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जेम्प्टेड इनकम की डिटेल। एग्जेम्प्टेड इनकम जैसे कैसे हो गया, अगर आपका कोई भी पीपीएफ का इंटरेस्ट है या आपको कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है, तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी एग्जेम्प्टेड है, कितनी आपकी टैक्सेबल रहती है, कैसे टैक्सेबल रहती है, सारा चीज़ें जो है हम डिटेल में हमारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर से डिस्कस करना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आऊँगी। उसके बाद आता है आपका टैक्स पेमेंट का डिटेल। टैक्स आपने कितना पे किया है, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आइए अब हम चलते हैं कंप्यूटेशन में। यहाँ पे मिस्टर अनिल एक एसएससी हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1950 और यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर एंडेड जो यहाँ पे मान रहे हैं वो है, क्योंकि हम 22-23 का बना रहे हैं तो यहाँ पे 31 मार्च 23 आ जाता है। असेसमेंट ईयर 23-24 आ जाएगा और यहाँ पे पैन नंबर जो है मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से यहाँ पे जो है इसको हिडन रखा है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटेशन जो बना रहे हैं टैक्सेबल टोटल इनकम की, वो बना रहे हैं ओल्ड स्लैब के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर अनिल ने जो है ओल्ड स्लैब को ऑप्ट किया है। अगर आपको न्यू स्लैब ऑप्ट किया है उसकी कंप्यूटेशन चाहिए तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि फर्स्ट हेड है, यहाँ पे उनकी आती है पेंशन इनकम। पेंशन इनकम में यहाँ पे जो है इनको जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो यहाँ पे जो नेट पेंशन इनकम आ गई है वो आ गई है 5,50,000 रुपये। फिर यहाँ पे इनकी रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम है 2,40,000 रुपये और इसमें यहाँ पे इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है जो कि है 30%। तो उसके बाद जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है वो आती है 1,68,000 रुपये। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे अदर सोर्सेज की। तो अदर सोर्सेज में इनकी सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम है इनकी 20,000 रुपये, सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, एफडीआर इंटरेस्ट है इनका 24,000 रुपये और इन्होंने किसी को लोन दे रखा था तो यहाँ पे उनका इंटरेस्ट जो इनकम है वो आता है 36,000। तो इस हिसाब से टोटल इंटरेस्ट इनकम पूरे साल की इनकी जो है वो है 80,000 रुपये। उसके बाद आता है इनका डिविडेंड इनकम। इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो यहाँ पे इनकी डिविडेंड इनकम आती है जो कि है 20,000 रुपये। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो इनकी हो गई इन तीनों ही फिगर्स को मिला के यहाँ पे जो है
तीनों हेड्स को मिला के यहाँ पे है 8,18,000 रुपये। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ATC के अंदर ELSS में इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपये। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम क्या होती है, जानना है, बताइए हमें कमेंट करके, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर भी इन्होंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है। इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ATTTB की डिडक्शन लेते हैं तो वो आती है आपकी सेविंग बैंक और FDI इंटरेस्ट का टोटल। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन सीनियर सिटीजन को यहाँ पे 50,000 रुपये की डिडक्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन जो मेरी होती है वो 44,000 की हो रही है। तो टोटल इनकम जो कि टैक्सेबल इनकम है वो यहाँ पे बचती है दोनों डिडक्शन को लेस करने के बाद 6,24,000 रुपये। अब यहाँ पे फटाफट से स्लैब को डिस्कस कर लेते हैं। स्लैब स्पेसिफिक वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लाख तक का जो टैक्स है वो यहाँ पे निल रहेगा। 3 से 5 लाख तक यहाँ पे जो टैक्स रहेगा वो आपका है 5% की रेट से, और यहाँ पे 5 से 10 लाख पे 20% और 10 लाख से अबाव जो है 30%। तो इस हिसाब से अगर हम टैक्स पेएबल की कैलकुलेशन करते हैं तो वो यहाँ पे 34,800 रहता है। तो यहाँ पे 34,800 में कोई भी 87A का रिबेट नहीं है, क्योंकि इनकम जो है वो यहाँ पे 5 लाख से अबाव है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे टोटल टैक्स जो यहाँ पे बनता है वो यहाँ पे बनता है 34,800, और यहाँ पे इनका जो TDS डिडक्टेड है वो फॉर्म 26 के हिसाब से यहाँ पे 24,000 का TDS इनका डिडक्टेड है। नेट टैक्स पेएबल यहाँ पे जो बनता है वो 10,800, जो कि वो सेल्फ असेसमेंट के थ्रू यहाँ पे टैक्स पे कर चुके हैं। तो टोटल टैक्स अब जो बनता है वो इनका जो है निल है। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पे कर सकते हैं, कैसे चालान क्रिएशन है, अगर आपको जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पार्ट 1 कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि उनको भी अपडेट मिल सके और वो भी अपना ITR रिटर्न जो है फाइल कर सकें। और जो जल्द ही लाइव डेमो के लिए हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो चैनल टैक्स साथी पे आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी डिटेल मैं आप सभी को बता देती हूँ। यहाँ पे आपका जो लेटेस्ट में 2,000 रुपये का नोट जो बंद हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे वेरियस इनकम टैक्स स्लैब जो है वो भी आपकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। बजट 23 का यहाँ पे जो भी अपडेट आया है, सैलरीड पेंशनर, होम लोन, इंटरेस्ट इनकम को लेके कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए सही है, डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। वेरियस कैलकुलेटर यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कैलकुलेटर, PF का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, PPF का अकाउंट आपको कैसे ओपन करना है, उसके नए रूल क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। ग्रेचुइटी टैक्सेबल है या नहीं है, वेरियस टैक्स स्लैब जो है वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। साथ में आप यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में भी यहाँ पे जो है जाके प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। अभी हमने लेटेस्ट में यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो को बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें आप वेरियस शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे काफी सारे लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलेंगे डेली बेसिस पे। फर्स्ट शॉर्ट वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि NRI का ITR फाइल करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। तो इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके।